समझते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कि क्या होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वर्क करती है। इस सब को हम अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या इसका वर्क होता है। ये आपकी बुक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई ज़्यादा डेरिवेशंस भी हैं, कई बहुत सारे डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बेस हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज in which it feel as force is now a electric field। मतलब कि टेस्ट चार्ज से तो आप पहले से परिचित होंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक छोटा सा चार्ज होता है और टेस्ट चार्ज को ही हम यहाँ पर क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज Q है और इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज है ये Q है, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये इस चार्ज की वजह से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी क्या है, इसके आसपास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई है। समझ में आया आपको। और ये Q नॉट चार्ज होता है, ये आपको पता होगा, पिछली वीडियो से यदि आप देखते आ रहे हैं तो Q नॉट चार्ज भी होता है, वह भी हमारा प्लस चार्ज ही होता है। तो तब प्लस प्लस है तो मतलब ये इसकी वजह से फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, और क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है तो ये इससे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, हमारी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये दूसरी मैग्नेट है, ये दूसरी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ये दो मैग्नेट हैं। आप जानते हैं एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, ये वार मैग्नेट है। एक नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ होगा। इसको कितना छोटा भी ब्रेक कर दिया जाए लेकिन इसमें से एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा, ये आप जानते हैं। तब ये दोनों आपस में पास आएंगे तो इसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब कि यहाँ से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन दोनों की कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों होंगी तभी इनमें क्या होगा, ये नॉर्थ है और साउथ है, मतलब ये अट्रैक्ट होंगे, तब ये मैग्नेटिक फील्ड में होंगे, जब ही इनमें अट्रैक्शन होगा। लेकिन यदि मैं इसको एक को यहाँ पर रख दूँ और एक को यहाँ पर रख दूँ, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, तो अब इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो भी इनमें अट्रैक्शन नहीं ला पाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गई। तो इसकी वजह से अब इनमें क्या अट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब कि इस तरह इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में है दोनों, तभी वो दोनों आपस में अट्रैक्ट और रिपेयर हो पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेट से। अब देखते हैं हमारे जो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर आते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या था, प्लस Q चार्ज था, यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस Q चार्ज लिया। अब इससे इसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, इसकी इस तरफ भी निकलेंगी, इस तरफ भी निकलेंगी, इस तरफ भी निकलेंगी, इस तरफ भी निकलेंगी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, मतलब कि चारों ओर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। इन सब की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ होगी, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो Q नॉट चार्ज है वही प्लस चार्ज है, और जो Q नॉट चार्ज होता है वह हमेशा प्लस चार्ज ही होता है। तो ये भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक रहेगा जब तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज विच इट फील अ फोर्स। मतलब कि जो स्पेस अराउंड जो टेस्ट चार्ज के बीच में, और वह उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करे, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, ये प्लस चार्ज है और अब जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर है। अब इस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अब अंदर नहीं है, तो इस पर अब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब इस पर जो फोर्स है वो कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी टेस्ट चार्ज यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तभी वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वह ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मतलब ये Q है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि उसमें कोई टेस्ट चार्ज है तभी वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यदि वह टेस्ट चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो वह फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये लिखा है टेस्ट चार्ज फील फोर्स, यहाँ पर टेस्ट चार्ज फोर्स को फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट चार्ज डज नॉट फील फोर्स। यहाँ पर हमारा टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। अब सवाल उठता है यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव तो होता है, लेकिन जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है पर इतनी छोटी वैल्यू होती है हमारी कि उससे हमारे इस Q चार्ज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क पड़ने से क्या होगा, यदि ये भी बड़ा चार्ज होगा तो इन दोनों का क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी बन जाएगी और इसकी भी बन जाएगी, तो इसमें जो फोर्स होगा वो तो फिर अपोजिटली हो जाएगा। तो इसलिए इसको इतनी छोटी वैल्यू लेते हैं कि ये इसकी वजह से इसमें मूवमेंट हो, लेकिन ना कि इसकी वजह से इसमें कोई मूवमेंट हो। तो ये पॉजिटिव होगा क्यू नॉट चार्ज, लेकिन इतना टेस्ट चार्ज इतना छोटा होगा, टेस्ट चार्ज मतलब छोटा चार्ज ही होता है, इतना छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा कि इसकी वजह से इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट चार्ज लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर हम टेक्स्ट चार्ज क्यों लेते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं। यदि नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। यदि आप और जिसे इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।